चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ज्वाइंस। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सिलेक्शन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, उसके बाद हम लोगों ने सेट ऑपरेटर्स पढ़े थे जिसमें हमने यूनियन, सेट डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन पढ़ा था। तो अभी तक हम लोग जो बेसिक ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं वो कौन कौन से पढ़े हैं? हम लोग पढ़े सिलेक्शन, हम लोग पढ़े प्रोजेक्शन, हम लोग पढ़े यूनियन, उसके बाद हम लोग पढ़े सेट डिफरेंस। और जो इंटरसेक्शन था वो इंटरसेक्शन इज नॉट एन बेसिक ऑपरेशन बिकॉज इट कैन बी डिराइव फ्रॉम अदर बेसिक ऑपरेशंस। हमने उसको सेट डिफरेंस से डिराइव करके देखा था। आज हम पढ़ते हैं ज्वाइंस। ठीक है, तो पहला जो बेसिक ऑपरेटर, जो नेक्स्ट बेसिक ऑपरेटर हमारा आ रहा है वो आ रहा है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोटेड बाय क्रॉस is also known as cross product and it is in relation between two relations. ठीक है, ये दो पर्टिकुलर रिलेशन के बीच में क्या कर रहा है, एक ऑपरेशन बता रहा है। तो अभी तक जो हमने ऑपरेशन कर रहे थे वो सब क्या थी, यूनरी ऑपरेशन थे। ठीक है, उसमें एक ही रिलेशन हमें चाहिए था, या तो स्टूडेंट या तो प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर मतलब इट रिक्वायर्स एटलीस्ट टू रिलेशंस। क्लियर है? So if a relation capital R contains m tuples and p attributes and relation S contains n tuples and q attributes, then the relation R cross S contains m into n tuples and p plus q attributes. क्लियर है? मतलब जितनी ट्यूपल्स होंगी R में, जितनी ट्यूपल्स होंगी S में, दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? दैट मीन्स अगर इसमें 4 ट्यूपल्स हैं, इसमें 5 ट्यूपल्स हैं, so the relation can contain 20 tuples, 4 into 5 that is 20 tuples. और अगर p एट्रीब्यूट है R में, q एट्रीब्यूट है S में, so p plus q एट्रीब्यूट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें अगर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें अगर 5 एट्रीब्यूट्स हैं, so 3 plus 5 टोटल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 8 एट्रीब्यूट्स आएंगे। क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज suppose relation R and relation S. Relation R contains 2 attributes A and B and 2 rows 1, 2, 3 and 4. Relation S contains 2 attributes C and D with 2 rows 5, 6 and 7, 8. So the relation R cross S will contain 4 attributes, 2 from A, so 2 from R, 2 from S. So AB from R, CD from S. Now अब इसमें ट्यूपल्स क्या आएंगी, 1, 2, इसका मल्टीप्लाई होगा 5, 6 से, तो ये आएगा 1, 2, 5, 6। फिर ये 3, 4 मल्टीप्लाइड होगा फर्स्ट रो से, तो ये आएगा 3, 4, 5, 6। मतलब ये दोनों रो क्या होगी, मेरी फर्स्ट रो से क्या हुई, मल्टीप्लाई हुई। क्लियर है? अब फिर से क्या कर रहा हूँ, इन दो को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकेंड सेट ऑफ ट्यूपल से, तो ये आएगा 1, 2, 7, 8 एंड 3, 4, 7, 8। क्लियर है? द इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी फॉर दिस पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम R क्रॉस जॉइन S. This is SQL 99 syntax. 99 syntax means ये जो स्टैंडर्ड बनाया गया था 1999 में जो नए स्टैंडर्ड्स आए थे SQL के, उसकी सिंटेक्स है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम R क्रॉस जॉइन S। और जो ओल्ड सिंटेक्स था वो क्या था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम R क्रॉस R कॉमा S। ठीक है, ये दोनों सिंटेक्स अभी भी वैलिड है, मतलब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी अभी भी है। क्लियर है? एज एन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास रिलेशन R और रिलेशन S में, रिलेशन R में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं ABC with 2 rows 1, 2, 3, 3, 4, 5. Relation S contains 2 attributes and 2 rows 5, 6 and 7, 8. Relation R cross S will contain 3 attributes from R, so ABC from R and CD from S. 2 attributes from S, so CD from S. So the rows are 1, 2, 3 multiplied by 5, 6, 1, 2, 3 multiplied by 7, 8, 3, 4, 5 multiplied by 5, 6, 3, 4, 5 multiplied by 7, 8. So 2 rows from R, 2 rows from S, result R cross S will contain 4 rows. 3 attributes from R, 2 attributes from S, result will contain 5 attributes. Clear है? So as in third example, consider this is R, this is S. ये जो हमने एग्जांपल देखा है इसमें क्या था, एक कॉमन एट्रीब्यूट था C एंड C। तो अब ये C का यहाँ पे देखिए 2 बार ऑकरेंस आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है। तो एक आ रहा है आपका कहाँ से, R से आ रहा है, एक आ रहा है हमारा S से आ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है ABC, यहाँ पर है DEF। So 3 attributes from R, 3 attributes from S. So result will contain 6
एट्रीब्यूट्स, ठीक है। रिलेशन आर विल कंटेन two rows and result S contains 3 rows. So the result R cross S will contain 2 into 3, it is 6 rows. So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6 rows. Clear है? So query is same, select star from R cross join S or select star from R comma S. Clear? Now we see the real example. ठीक है, we have two tables. First table is student, second table is project, where project is in parent table, student is in child table. ठीक है, इसका हम डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट, हम लिखते हैं स्टूडेंट क्रॉस प्रोजेक्ट। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सबको? आ रही है ना? आ रही है आवाज। ठीक है। हाँ, तो अब देखेंगे यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्टूडेंट क्रॉस प्रोजेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट में कितनी रोज हैं? 6 रोज हैं। प्रोजेक्ट में कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। सो द रिजल्ट विल कंटेन 6 into 3, टोटल 18 रोज विल बी सिलेक्टेड। क्लियर है? रिलेशन S contains 6 attributes, relation project contains 3 attributes. So the result student cross project will contain 6 plus 3, total 9 attributes are projected. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 attributes come from student table and P number, P name, duration comes from project table. तो P number और P number का यहाँ पे 2 ऑकरेंस आएगा, एक आएगा स्टूडेंट से, एक आएगा आपका प्रोजेक्ट से। क्लियर है? तो ये जो प्रोजेक्ट, ये जो P नंबर आ रहा है या कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है स्टूडेंट से। ये P नंबर कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपका प्रोजेक्ट से। क्लियर है? So the equivalent SQL query is select star from student cross join project. ये SQL 99 सिंटेक्स है और ये आपका जो ओल्ड सिंटेक्स था वो था select star from student comma project। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग SQL में रन करके देखें, ठीक है, साथ ही साथ हम SQL में रन करके देखते हैं इसको। तो ये आपकी स्टूडेंट टेबल है, देखिए select star from student, और दूसरी आपकी select star from project टेबल। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर select star from student cross join and then project, so देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे जो थी 6 पर्टिकुलर क्या थी? रोज थी। देखिए यहाँ पर जो है आपके 6 रोज हैं, यहाँ पर जो है 3 रोज हैं। सो 6 into 3 ये आपको आ रही है 18 रोज। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 6 एट्रीब्यूट्स थे, 3 कॉलम्स थे। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल क्या हो रहा है? 9 कॉलम्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो P नंबर जो है आपका 2 बार शो हो रहा है। क्लियर है? तो P नंबर आपको 2 बार आ रहा है, एक आ रहा है स्टूडेंट से, एक आ रहा है आपका प्रोजेक्ट से। क्लियर है? अगर इसी क्वेरी को मैं लिखता हूं सेम, मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा प्रोजेक्ट, तो देखिए आउटपुट अभी भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो था ऊपर जो क्रॉस जॉइन वाला सिंटेक्स था वो क्या था हमारा? वो हमारा था SQL 99 सिंटेक्स, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो था ओल्ड सिंटेक्स जो हर जगह काम करेगा। ठीक है, हर जगह आजकल आपको क्रॉस जॉइन भी काम करेगा क्योंकि हर जगह जो है SQL 99 सिंटेक्स आ चुका है। क्लियर है? तो पहला हमने देखा क्रॉस जॉइन। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब अगर हमने यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट क्रॉस प्रोजेक्ट, तो स्टूडेंट के भी सारे एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट हो रहे थे, प्रोजेक्ट के भी सारे एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम क्या कर रहे हैं? कुछ एट्रीब्यूट को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? हम इसमें से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखिए हम लिख रहे हैं स्टूडेंट पाई ऑफ एस नेम। सॉरी, ये सेम लिखा गया है लेकिन ये इसको सुधार देता हूं। So this is S name। यहाँ पे आ जाते हैं पाई ऑफ एस नेम। अब एस नेम मुझे पता है कि एस नेम जो है स्टूडेंट टेबल से ही आएगा, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? एस नेम। ठीक है, पी नेम भी जो आएगा वो प्रोजेक्ट टेबल से आएगा क्योंकि पी नेम प्रोजेक्ट टेबल में ही है। यहाँ पे देखिए एस नेम जो है वो स्टूडेंट टेबल में है, पी नेम जो है प्रोजेक्ट टेबल में है। ठीक है, तो वो तो आपका डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, लेकिन पी नंबर के हमारे पास 2 एट्रीब्यूट थे।
एक स्टूडेंट से आ रहा था, एक हमारा क्या आ रहा था, प्रोजेक्ट से आ रहा था। क्लियर है? देखिए ये जो आ रहा है ये आपका आ रहा है स्टूडेंट से, ये आ रहा है आपका प्रोजेक्ट से। तो हमें लिखना पड़ेगा या तो स्टूडेंट डॉट पी नंबर या तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। जो भी मुझे चाहिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पी नंबर लिखता हूं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एरर, क्योंकि इसमें क्या होगा, एम्बिग्यूटी आएगी कि मैं स्टूडेंट का पी नंबर डिस्प्ले करूं कि प्रोजेक्ट का पी नंबर डिस्प्ले करूं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको, इस क्वेरी को अगर हम लोग एसक्यूएल में अगर लिखें तो एसक्यूएल में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट एस नेम स्टूडेंट डॉट पी नंबर कॉमा प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर कॉमा पी नेम फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस जॉइन प्रोजेक्ट। ठीक है, हमें अगर स्टूडेंट का पी नंबर चाहिए तो हम स्टूडेंट डॉट पी नंबर लिखेंगे, प्रोजेक्ट का पी नंबर चाहिए तो प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर लिखेंगे, अगर दोनों चाहिए तो हम दोनों लिख रहे हैं। ठीक है, ओल्ड सिंटेक्स में भी हमारा वही था, स्टूडेंट डॉट पी नंबर प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो मैंने एस नेम लिखा है ये मैं डायरेक्टली एस नेम लिख रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट से ही आ रहा है, लेकिन मैं इसको स्टूडेंट डॉट एस नेम भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? इसको भी हम क्या करते हैं, एसक्यूएल में रन करके देखते हैं। हम लिख रहे थे सेलेक्ट एस नेम कॉमा स्टूडेंट डॉट पी नंबर कॉमा प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर कॉमा पी नेम फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन एंड देन प्रोजेक्ट। तो देखिए आउटपुट आ रहा है आपको, नेम्स आ रहे हैं, पी नंबर्स आ रहे हैं और पी नेम आ रहे हैं। क्लियर है? सिमिलरली ओल्ड सिंटैक्स में भी हमने जो कर रहा था हमारा, हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कॉमा यूज कर रहे थे, तो हम अभी भी कॉमा यूज कर सकते हैं, अभी भी आउटपुट आपका जो है सेम आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर जो है स्टूडेंट डॉट एस नेम भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? क्योंकि मेरा एस नेम जो है एम्बिग्यूटी आ नहीं रही है, मैं स्टूडेंट डॉट एस नेम लिखूं या डायरेक्टली एस नेम लिखूं एक ही मतलब है, पी नेम लिखूं या प्रोजेक्ट डॉट पी नेम लिखूं एक ही मतलब है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर पी नंबर डायरेक्टली लिखा तो यहाँ पे आएगा एरर। क्यों? क्योंकि पी नंबर के दो ऑकरेंस हैं, तो यहाँ पे आ गई एम्बिग्यूटी कि मैं स्टूडेंट का एस नेम लूं कि मैं प्रोजेक्ट का एस नेम, सॉरी स्टूडेंट का पी नंबर लूं कि प्रोजेक्ट का पी नंबर लूं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है डॉट ऑपरेटर। किसके लिए? हमें लिखना पड़ता है जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों में, उसको हमें क्या लिखना पड़ता था कि रिलेशन नेम डॉट कॉमन एट्रीब्यूट नेम। अब मुझे स्टूडेंट का डिस्प्ले करना है तो मैं स्टूडेंट डॉट पी नंबर करूंगा, प्रोजेक्ट का डिस्प्ले करना है तो प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर लिखूंगा, दोनों डिस्प्ले करना है तो दोनों को कॉमा करके मैं लिख दूंगा। क्लियर है? तो ये देखिए ये आउटपुट आ रहा था आपका। अब आ जाते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया कि अगर हम यहाँ पे सिंपल हम क्या लिखे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ लिखें पी नंबर। ठीक है, ये एस नेम है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, ये पी नंबर और ये पी नेम। तो ये पी नेम कहाँ से आ रहा है, पी नेम आ रहा है मेरा प्रोजेक्ट टेबल से। ठीक है, एस नेम कहाँ से आ रहा है, एस नेम मेरा आ रहा है स्टूडेंट टेबल से। अब ये पी नंबर जो है ये एम्बिग्यूटी आएगी, एस नेम में भी, सॉरी स्टूडेंट में भी है और प्रोजेक्ट में भी है। सो दिस टू आर द इनवैलिड क्वेरीज। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज दी थीटा ज्वाइन। अब हमने पहला जो बेसिक ऑपरेशन पढ़ा वो था क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन इज कंसीडर्ड एज दी बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। क्लियर है? क्योंकि मैं उसको और किसी ऑपरेशन से डिराइव नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन इज डिनोटेड बाय आर, थीटा कंडीशन एस। तो ये ज्वाइन का निशान है और ये थीटा कंडीशन है। तो थीटा कंडीशन क्या क्या हो सकती है? थीटा कंडीशन कैन बी इक्वालिटी एंड इट कैन बी नॉन इक्वालिटी। That means not equal to, less than, greater than, less than equals to, greater than equals to. These are all non-equality. तो अगर मैं equal to condition use करता हूँ so it is known as equijoin, और other than equal to use करता हूँ so it is known as non-equijoin. So theta join is of two types. One is equijoin, second one is non-equijoin. तो पहला देखते हैं equijoin. तो अब equijoin में हम क्या कर रहे हैं, हमने निकाला था स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का हमने क्या किया, हमने पहले लिखा स्टूडेंट ज्वाइन और ज्वाइनिंग क्राइटेरिया हमने क्या दिया, स्टूडेंट डॉट पी नंबर दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट। क्लियर है? तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ से जो स्टूडेंट का जो पी नंबर है और यहाँ जो प्रोजेक्ट का पी नंबर है, ये दोनों क्या करेगा, मैच करेगा। तो 121 121 से मैच हुआ, 122 122 से मैच हुआ, 123 123 से मैच हुआ, फिर 121 121 से मैच होगा, 122 122 से मैच होगा, 123 123 से मैच होगा। तो ये टोटल 6 रोज क्या होंगी आपके यहाँ पर आएंगी।
क्लियर है? तो दिस इज नोन एज इक्वी ज्वाइन, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया है, मैंने यहाँ पे दिया है इक्वालिटी कंडीशन। ठीक है, हाँ अब आ जाते हैं बेसिक क्वेश्चन कि भैया हम ज्वाइन करते क्यों हैं। ठीक है, ज्वाइन की जरूरत क्यों पड़ी? ज्वाइन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें डेटा क्या चाहिए, हमें डेटा दो टेबल से चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट्स के नाम मुझे क्या करो, डिस्प्ले करो जो प्रोजेक्ट 121 में वर्क कर रहे हो, तो ये तो मुझे एक ही टेबल से मिल जाएगा, इस टेबल से। लेकिन अगर मुझे मिल जाए कि ऐसे स्टूडेंट्स के नाम बताइए जो P1 में वर्क कर रहे हो, अब P1 तो स्टूडेंट में है ही नहीं। ठीक है, P1 कहां पर है? P1 है प्रोजेक्ट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लगाना पड़ेगा ज्वाइन इन दोनों के बीच में, तभी हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कंडीशन हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेरी को हम आगे देखेंगे, पहले इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। हाँ, तो अब आ जाते हैं कि ये जो थीटा ज्वाइन था, थीटा ज्वाइन जो हम लोग इक्वी ज्वाइन पढ़ रहे हैं, ये थीटा ज्वाइन हम लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकली थीटा ज्वाइन। इन एसक्यूएल इट इज नोन एज इनर ज्वाइन। क्लियर है? अब इसका जो इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्वेरी है वो क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट ऑन, और ऑन करके हम क्या कर रहे हैं, ये जो ज्वाइनिंग क्राइटेरिया हमने यहाँ पे दिया है, ये ज्वाइनिंग क्राइटेरिया हमारा यहाँ आ गया है। क्लियर है? ओल्ड सिंटेक्स जो था वो क्या था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा प्रोजेक्ट वेयर, और वेयर करके हम क्या करते थे, ज्वाइनिंग क्राइटेरिया देते थे। क्लियर है? रन करके देखते हैं इसको भी। तो वापस आ जाते हैं, पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट। अब हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, स्टार ही लिखा था हमने कि कुछ प्रोजेक्ट किया था, हाँ स्टार ही था। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट ऑन, और ऑन करके हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइनिंग क्राइटेरिया दे रहे हैं कि स्टूडेंट डॉट पी नंबर दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। तो देखिए ये आपको आउटपुट दिखा रहा है आपका। क्लियर है? अब इसमें जो इनर है, इनर इज एन ऑप्शनल कीवर्ड, हम डायरेक्टली ज्वाइन भी लिख सकते हैं। क्लियर है? हम लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इनर ज्वाइन की जगह हम डायरेक्टली ज्वाइन भी लिख सकते हैं, और ज्वाइनिंग क्राइटेरिया हम क्या करेंगे आगे बताएंगे। क्लियर है? हाँ, अब ओल्ड सिंटेक्स देख लेते हैं। ओल्ड सिंटेक्स में था यहाँ पे कॉमा, और ऑन की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेयर। तो देखिए आउटपुट इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, सो दिस इज नोन एज इक्वी ज्वाइन। ठीक है, इक्वी ज्वाइन में हम क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी कंडीशन दे रहे हैं दो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बीच में। ठीक है, एट्रीब्यूट के नेम में मेरे अभी क्या है, कॉमन थे। अब एट्रीब्यूट के नेम जरूरी नहीं है कि कॉमन ही मिले हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी चाइल्ड की है, ये हमारी पेरेंट की है। अभी हमने क्या किया, चाइल्ड की का नाम और पेरेंट की का नाम सेम रखा है। यहाँ पे हमने रखा है पी नंबर, और यहाँ पे भी हमने क्या रखा है, पी नंबर। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हमने ये भी देखा हुआ है कि हम चाइल्ड की का नाम PNUM करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने PNUM लिखा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं PNUM दैट इज इक्वल टू पी नंबर, क्योंकि तब कोई एम्बिग्यूटी नहीं, हमारे पास नहीं है। एम्बिग्यूटी नहीं है तो हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट नेम से उसको क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर चाइल्ड की और पेरेंट की, इन दोनों का क्या हो, नेम सेम हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेसिडेंट कराना पड़ेगा रिलेशन नेम से कि कौन से रिलेशन की चाइल्ड की है, कौन से रिलेशन की पेरेंट की है, और उन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तब हमारा क्या होगा, आउटपुट आएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें क्या किया था मैंने निकाला था स्टूडेंट डॉट पी नंबर इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर, तो इसमें से आउटपुट आ रहा था हमारा कुछ ये। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को ही क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट नेम अलॉन्ग विद देयर प्रोजेक्ट नेम। तो क्वेरी बन रही है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर प्रोजेक्ट नेम्स। तो देखिए नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे मुझे स्टूडेंट टेबल से। नेम्स ऑफ प्रोजेक्ट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे प्रोजेक्ट टेबल से। अब कौन सा स्टूडेंट कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है वो हमको बताएगा ये कॉम्बिनेशन ऑफ चाइल्ड की एंड पेरेंट की, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तब मुझे क्या करेगा, ये पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा जो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया पाई ऑफ एस नेम। एस नेम मेरा स्टूडेंट से ही आ रहा है, कॉमा पी नेम मेरा प्रोजेक्ट टेबल से ही आ रहा है। ठीक है, और फिर हम लिख रहे हैं फ्रॉम स्टूडेंट थीटा ज्वाइन एंड थीटा कंडीशन इज स्टूडेंट डॉट पी नंबर दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हमने निकाला
थीटा ज्वाइन। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे हमने जो क्वेरी लिखी है, ये सेम क्वेरी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्रॉस ज्वाइन निकाल लूँ और क्रॉस ज्वाइन के बाद में क्या करूँ, एक सिलेक्शन कंडीशन लगा दूँ। ठीक है, सिलेक्शन कंडीशन मतलब ये जो मेरा क्रॉस ज्वाइन था, कौन सा था, ये था, ये क्रॉस ज्वाइन था जिसमें 9 एट्रीब्यूट आ रहे थे और 18 रोज आ रही थी। ठीक है, इन 18 रोज में से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसी रो निकाल रहा हूँ जिसका स्टूडेंट पी नंबर और प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं हम इसमें। अब यहाँ पे देखिए, ये स्टूडेंट डॉट पी नंबर है और ये प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर है। सेम कौन कौन सा मिल रहा है, कि ये मिल रहा है, उसके बाद ये 121 की सेकंड मिली, फिर 122 मिला, ये 122 मिला, फिर ये 123 मिला और ये 123 मिला। तो टोटल 6 रोज मिली मुझे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यही 6 रोज क्या हुई, पहले तो यहाँ पर आई, कहाँ पर, यहाँ पर। तो उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ नेम एंड स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम। तो इन पर्टिकुलर रोज में देखिए नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे, राम, गोपाल, श्याम, रिंकी, मोहन एंड पिंकी। तो यही देखिए यहाँ पे नेम्स आ रहे हैं, राम, गोपाल, श्याम, पिंकी, मोहन एंड पिंकी। एंड सिमिलरली प्रोजेक्ट नेम्स भी वही आएंगे जो उनके अटैच फॉर्म में जो हैं आपके प्रोजेक्ट नेम्स हैं। इस राम को जो अटैच्ड है वो क्या है, ये पी नंबर P1 है, यहाँ पे भी P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ P2 है, यहाँ P3 और यहाँ पे P3 है। तो यही आपको आउटपुट मिलेगा, P1 P1, P2 P2, P3 P3। क्लियर है? So these two queries are equivalent. Both the queries are same. Clear है? So we can say that our theta join S is same as sigma condition. कौन सी कंडीशन, ज्वाइनिंग कंडीशन फ्रॉम R क्रॉस S. That is why theta join is not a fundamental operation of relational algebra. Why? Because it can be derived from cross join as well as selection operation. Clear है? तो ये दोनों क्वेरी देखिए यहाँ पे सेम मिल रही है, तो इनसे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा एक निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि मैं थीटा ज्वाइन को क्या है, क्रॉस ज्वाइन और सिलेक्शन से मैं क्या कर सकता हूँ, डिराइव कर सकता हूँ। क्लियर है? अब उसमें हमने देखा था इक्वी ज्वाइन, तो ये इक्वी ज्वाइन में फिर से देख रहे हैं। तो इस इक्वी ज्वाइन में मैंने यहाँ पे एस नेम लिखा है, यहाँ पे पी नेम लिखा है। तो एस नेम मेरा स्टूडेंट से आ रहा है, पी नेम मेरा प्रोजेक्ट से आ रहा है, लेकिन पी नंबर जो है वो कॉमन एट्रीब्यूट है। सो दिस इज एन इनवैलिड क्वेरी। क्लियर है? ये हमने पहले भी पढ़ चुका है, अभी भी सेम है। अब देखते हैं नॉन इक्वी ज्वाइन। ठीक है, नॉन इक्वी ज्वाइन मतलब अभी मैंने क्या लगाया यहाँ पर, इक्वल टू की जगह मैंने क्या लगा दिया, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब अब ये जो पर्टिकुलर कंडीशन निकाली थी हमने यहाँ पे क्या लगा था, हमने यहाँ पे दोनों को इक्वल निकाला था। अब मुझे क्या डिस्प्ले करना है, अब मुझे ये रोज डिस्प्ले करनी है। ये हो गई, ये हो गई, उसके बाद ये हो गई, ये 3 रोज हो गई और ये 2 रोज हो गई। मतलब 2 + 3 5, 5 + 2 9, सॉरी 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, टोटल 12 रोज आएंगी नॉन इक्वी ज्वाइन, जिसमें हम नॉन इक्वालिटी हमने नॉट इक्वल टू लिखा है। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग क्राइटेरिया है वो क्या है, नॉट इक्वल टू। लेकिन हम लेस देन ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक और लिया है जिसमें मैंने क्या किया है, ग्रेटर देन यूज किया है। तो ग्रेटर देन यूज किया है मतलब अब ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये इस पर्टिकुलर नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये देखिए सारी वैल्यूज जो हैं वो इन वैल्यूज से क्या है, ग्रेटर है। ये आउटपुट गलत है पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पाई नहीं लगेगा। ठीक है, ये आउटपुट जो है बिना पाई के है। पाई लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये पर्टिकुलर श्याम और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नेम में ये पर्टिकुलर वैल्यूज। क्लियर है? तो क्वेरी नीचे जो है, नीचे भी क्वेरी आपको सही लिखी हुई है, पाई के हिसाब से लिखी हुई है। ठीक है, आउटपुट जो है वो गलत है। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। हमने अभी तक थीटा ज्वाइन में इक्वी नॉन इक्वी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेचुरल ज्वाइन। सो नेचुरल ज्वाइन इज डिनोटेड बाय आर नेचुरल ज्वाइन एस। सो इफ दिस इज द स्टूडेंट रिलेशन, दिस इज द प्रोजेक्ट रिलेशन, द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट इज दिस। ठीक है, अब नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? नेचुरल ज्वाइन मीन्स हम क्या कर रहे हैं, दो पर्टिकुलर
टेबल को या दो पर्टिकुलर रिलेशंस को हम क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन एट्रीब्यूट हैविंग सेम डोमेन, उसके हम क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी कंडीशन ऑटोमेटिकली लगा रहे हैं। मतलब हमने लिखा है स्टूडेंट नेचुरल जॉइन प्रोजेक्ट, तो स्टूडेंट और प्रोजेक्ट में एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, ठीक है, तब वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देगा। और जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कॉमन है उसको एक ही बार डिस्प्ले करता है, ठीक है। सो नेचुरल ज्वाइन विल डिस्प्ले द डुप्लीकेट ऑकरेंस ऑफ पेरेंट की और चाइल्ड कोई, उसको क्या करता है, एक ही बार डिस्प्ले करता है, डुप्लीकेट ऑकरेंस को क्या करता है, रिमूव कर देता है और उसको सबसे पहले डिस्प्ले करता है, क्लियर है। और बाकी एट्रीब्यूट्स को क्या करता है, वो बाद में डिस्प्ले करता है। तो ये एट्रीब्यूट्स आपके आ रहे हैं किससे, स्टूडेंट से, और ये एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं आपके प्रोजेक्ट से। और जो कॉमन एट्रीब्यूट था उसको सबसे पहले रखा है उसने, ठीक है। उस पहले रखने के बाद उसने ऑटोमेटिकली इक्वालिटी कंडीशन क्या की, उसमें इंपोज कर दी है, क्लियर है। तो एसक्यूएल में अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट, और ये एसक्यूएल 99 सिंटेक्स में ही है, ओल्ड सिंटेक्स का कोई सिंटेक्स नहीं था, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम इसको यूज करते थे कुछ इस तरह, ये देखिए, ये हमने लिखा है यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन, और यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए हमने लिखा है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन के बाद हमने कंडीशन लगाई है, कंडीशन कौन सी लगाएगी, इक्वालिटी कंडीशन ही रहनी चाहिए। और इसमें देखिए ए बी सी है, यहाँ पर सी डी है, कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा हुआ, सी, तो सी हुआ, तो यहाँ पर आर डॉट सी लिख रहा हूँ, या तो मैं एस डॉट सी भी लिख सकता हूँ, और बाकी एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ मैं ए बी डी एंड ई, ठीक है। ये आपके आ गए, ए बी कहाँ से आ गए आप, सॉरी हाँ, ए और बी कहाँ से आए आपके, आर से, और डी और ई कहाँ से आए आपके, एस से, और सी जो कॉमन एट्रीब्यूट था वो सबसे पहले डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स नेचुरल ज्वाइन इज ऑल्सो दी not the fundamental operations of relational algebra, it can also be derived from cross join or it can also be derived from theta join। तो ये मैंने नीचे जो है थीटा कंडीशन लिखी है, और यहाँ जो लिखी मैंने क्रॉस, और उसके बाद उसके सिलेक्शन ऑपरेशन रखा है, क्लियर है। तो ये है आपका सिलेक्शन ऑपरेशन। तो अब आ जाते हैं वापस, हाँ, अब यहाँ पे हमने लिखा था स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट। अब नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट के बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को ही मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर प्रोजेक्ट नेम डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा कंडीशन जो हमने इक्वी ज्वाइन और थीटा ज्वाइन में रखने की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम नेचुरली ज्वाइन करेंगे तो हम पेरेंट और चाइल्ड के कॉम्बिनेशन से ही ज्वाइन करेंगे, और हमेशा हम इक्वल टू ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। नॉन इक्वलिटी की जरूरत हमें जनरली नहीं पड़ती है, तो बेटर टू यूज नेचुरल ज्वाइन। ये आपका आउटपुट आएगा। अब इसमें जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नेम कॉमा पी नेम, आपको जो कॉलम डिस्प्ले करना है उसको लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नेचुरल ज्वाइन भी हम रन करके देख लेते हैं। अब लिखते हैं, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट। तो देखिए जो डुप्लीकेट ऑकरेंस था उसको सबसे पहले दिखाया है पी नंबर को, और बाकी सारे एट्रीब्यूट जो है वो बाद में आ रहे हैं, और ऑटोमेटिकली इसमें क्या है, इक्वालिटी कंडीशन इंपोज हो चुकी है, आपको कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। और अगर मुझे स्टार की जगह कोई दो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट डिस्प्ले करने हैं, फॉर एग्जांपल एस नेम एंड पी नेम डिस्प्ले करना है, तो मैंने क्या लिखा, डिस्टिंक्ट एस नेम कॉमा पी नेम। तो ये क्या करेगा, एस नेम और पी नेम को ही डिस्प्ले कर रहा है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मुझे पी नंबर भी डिस्प्ले करना है तो मैं डायरेक्टली पी नंबर ही लिखूंगा, क्योंकि अब उसका एक ही ऑकरेंस है, दो ऑकरेंस नहीं है। जैसे थीटा जॉइन में अगर पी नंबर लिखता था तो एरर आता था, कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड, क्योंकि स्टूडेंट से भी आ रहा है, प्रोजेक्ट से भी आ रहा है, मैं कौन सा यूज कर रहा हूं मैं नहीं बता पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट डॉट पी नंबर लिखेंगे इट विल शो एन एरर। क्यों, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन में वो एक ही बार डिस्प्ले होता है, जो डुप्लीकेट ऑकरेंस होता है उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस स्लाइड में। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है पी नंबर, तो पी नंबर डिस्प्ले कर रहा है। अब पी नंबर को मैं डायरेक्टली लिखा है, मैंने कोई स्टूडेंट डॉट पी नंबर नहीं लिखा है, मैंने कोई प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एस नेम पी नंबर पी नेम। एस नेम स्टूडेंट से आ रहा है, पी नंबर प्रोजेक्ट से आ रहा है, और पी नंबर जो है कॉमन है उसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉलम ऑर्डर मैंने लिखा है उसी कॉलम ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, रिजल्ट आएगा।
अगर मैं कॉलम ऑर्डर नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको सबसे पहले डिस्प्ले करेगा, मतलब पी नंबर पहले डिस्प्ले करता है और बाकी एट्रीब्यूट्स बाद में आते हैं, जैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे थे। यहाँ देखिए पहले पी नंबर आ रहा है जो कॉमन एट्रीब्यूट है जिससे ज्वाइनिंग कर रहा है, और बाकी एट्रीब्यूट जो है वो बाद में आ रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डॉट पी नंबर और पी नेम लिखता हूँ, तो स्टूडेंट डॉट पी नंबर लिखने से अब ये वही मेरी क्वेरी इनवैलिड। थीटा जॉइन में जब तक मैं स्टूडेंट डॉट पी नंबर नहीं लिख रहा था तो मेरा एरर आ रहा था, इनवैलिड क्वेरी हो रही थी। अब नेचुरल जॉइन में मैं स्टूडेंट डॉट पी नंबर, प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर नहीं लिख सकता, मुझे डायरेक्टली लिखना पड़ेगा पी नंबर। क्लियर है? सो दीज आर दी सिंटैक्सेस। इक्विवेलेंस रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसका। अब एज एन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के नेम चाहिए अलॉन्ग विद देयर प्रोजेक्ट नेम्स जिनका ड्यूरेशन है, जिनका प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पहले स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट। नेचुरल ज्वाइन करने से मुझे क्या मिलेंगी, 6 रोज मिलेगी। हमने देखा था ये 121, 121, 122, 122, 123, 123 और फिर 121, 121, 122, 122, 123, 123। ये पर्टिकुलर रोज मैच हो रही थी, 6 रोज आ रही थी। उनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, उन रोज में से मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 15 ही निकाल रहा हूँ। तो ग्रेटर देन 15 में मुझे क्या मिलेगा, ये 20 और 30 वाली रो मिलेगी। तो 10 वाली जो 2 रोज थी वो 2 रोज मेरी क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। मुझे क्या मिलेगी, अब 4 रोज मिलेगी। और उस 4 रोज में भी मैं क्या कर रहा हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट से नेम ऑफ प्रोजेक्ट ही मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा एस नेम एंड पी नेम। क्लियर है? तो इसको अगर आप एसक्यूएल क्वेरी में लिखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट और फिर आपको वेयर क्लॉज लगाना है। क्लियर है? आपको वेयर क्लॉज करके और वेयर करके एक्स्ट्रा कंडीशन आपको यहाँ पर क्या करनी है, इम्पोज करनी है। रन करके देखते हैं इसको भी। हम लिख रहे थे सेलेक्ट, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। हम लिखते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस नेम कॉमा पी नेम फ्रॉम स्टूडेंट natural join project where duration is greater than 15। तो देखिए यही आपको क्या हो रही है, 4 रोज मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपको लगाना है वेयर क्लॉज। क्लियर है? अब इस सेम क्वेरी को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इक्वी जॉइन से ही बना सकता हूँ। अगर मैंने इक्वी जॉइन यूज किया तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट, या तो मैं डायरेक्टली ज्वाइन लिखूं, इनर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग क्राइटेरिया बताना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन करके मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट पी नंबर दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर, और फिर मैं लगा रहा हूँ वेयर क्लॉज, वेयर ड्यूरेशन इज, तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए ऑन कंडीशन मैंने लगाया और वेयर क्लॉज को मैं और नीचे लगा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका ज्वाइनिंग क्राइटेरिया जो थीटा ज्वाइन का था, और ये मैंने उसके आगे लगा दिया सिलेक्शन क्राइटेरिया। क्लियर है? तो अब इसका एग्जीक्यूशन करके देखते हैं आउटपुट हमको सेम मिल रहा है कि नहीं। तो आउटपुट हमें एग्जैक्टली सेम मिल रहा है। इसमें मैं और क्या चेंज कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पर एंड कंडीशन भी लगा सकता हूँ। मतलब दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग क्राइटेरिया में ही लगा दिया हमने। थीटा ज्वाइन की जो ज्वाइनिंग क्राइटेरिया था उसमें मैंने दोनों लगा दिया, स्टूडेंट डॉट पी नंबर प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर एंड ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 15। अब ड्यूरेशन मुझे पता है कि प्रोजेक्ट से ही आ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ड्यूरेशन लिखा है। मैं चाहूँ तो प्रोजेक्ट डॉट ड्यूरेशन भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो यही देखिए आपको नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में यही दिखाया है, ये हमने करके देख लिया। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हम देखते हैं कि ऐसा स्टूडेंट नेम, जो हमने पहले भी क्वेरी देखी कि हमें ऐसे स्टूडेंट के नेम्स बताइए जो P2 में वर्क कर रहे हैं। ठीक है? तो ये हमने पहले भी देखा कि अगर मुझे पूछा जाए कि 122 में कौन कौन काम कर रहा है, तो मैं यहाँ से एक टेबल से निकाल सकता हूँ। लेकिन अब मुझे पूछ रहा है कि P2 में कौन काम कर रहा है, तो P2 का जो प्रोजेक्ट नंबर है वो 122 है, स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट नंबर है वो 122 है। तो इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मुझे मैच कराना पड़ेगा, तब मुझे यहाँ पे श्याम और रिंकी करके दो आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट। तो पी नंबर ऑटोमेटिकली इक्वेट हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक कंडीशन डाल रहा हूँ। कंडीशन क्या डाल रहा हूँ, पी नेम इज इक्वल टू P2। तो एक कंडीशन लगाई। अब उसमें से मैंने सेलेक्ट किया कि पी नेम इक्वल टू P2 मिल जाए, और उसके बाद मैं क्या प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ नेम प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? एसक्यूएल में रन करके देखते हैं इसको ही। मैं लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन
प्रोजेक्ट, और उसके बाद मैं लगा रहा हूं वेयर पी नेम दैट इज इक्वल टू P2। तो देखिए दो आउटपुट आ रहा है, रिंकी एंड श्याम। यही आउटपुट आ रहा था यहाँ पर भी, श्याम एंड रिंकी। क्लियर है? तो ये हमने अभी निकाला नेचुरल ज्वाइन से। तो नेचुरल ज्वाइन के बाद हमने एक कंडीशन इंपोज की, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा था ज्वाइन के लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा, और फिर हमने प्रोजेक्ट किया। तो जो प्रोजेक्ट किया वो हमने यहाँ पर डिस्टिंक्ट एस नेम करके प्रोजेक्शन डिस्प्ले किया है। क्लियर है? नाउ दिस क्वेरी कैन ऑल्सो बी रिटन एज थीटा ज्वाइन और इनर ज्वाइन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन करके हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट पी नंबर दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर एंड देन वेयर क्लॉज। ठीक है? तो वेयर क्लॉज में हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहे हैं जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है हमारा। क्लियर है? तो देखिए आउटपुट अभी भी सेम आ रहा है। अब इस वेयर क्लॉज को हटा के मैं एंड भी लगा सकता हूँ। एंड लगाया तो क्या होगा, दोनों आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग क्राइटेरिया में आ जाएगा। ये भी हो गया हमारा। नाउ दिस क्वेरी कैन आल्सो बी रिटन एज क्रॉस ज्वाइन। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन लिखता हूँ, तो अब क्रॉस ज्वाइन जब लगाते हैं तो यहाँ पर ऑन कंडीशन नहीं आ जाती, अब मेरे को वेयर लगाना पड़ेगा। तो वेयर में अब ये दोनों मेरे क्या हो गए, ये मेरे दोनों सिलेक्शन क्राइटेरिया में चले गए। मतलब सिग्मा स्टूडेंट डॉट पी नंबर दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर एंड पी नेम इज इक्वल टू P2। क्लियर है? तो ये हमारा बन गया क्रॉस ज्वाइन से। ओल्ड सिंटेक्स भी देख लेते हैं इसका, ओल्ड सिंटेक्स से करके देख लेते हैं। ओल्ड सिंटेक्स में हमने यहाँ पे कॉमा लगाया था, तो ये हमारा कॉमा से भी क्या हो गया, आउटपुट सेम आ रहा है। तो देखिए ये जो क्वेरी थी, दिस क्वेरी कैन आल्सो बी रिटन एज दिस टू में जो है पहला जो है वो क्या है, पहला जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद सिलेक्शन के बाद प्रोजेक्शन। ठीक है? सेकंड में हमने क्या किया, हमने यूज किया थीटा ज्वाइन के बाद एक और कंडीशन लगाई हमने पी नेम इज इक्वल टू P2, और फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं किसका, एस नेम। तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है श्याम एंड रिंकी। ठीक है? तो इस क्वेरी को, मेरे को यहाँ पे जगह नहीं मिली, नहीं तो इस क्वेरी को और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इस क्वेरी को हम लिख सकते हैं पाई ऑफ एस नेम। ठीक है? उसका हम लिखते हैं स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद जो हमने यहाँ पे जो ज्वाइन क्राइटेरिया लगाया, ज्वाइनिंग क्राइटेरिया हमने दोनों कंडीशन देनी पड़ेगी, C1 एंड C2। C1 कौन सी है, स्टूडेंट डॉट पी नंबर इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर, एंड C2 क्या है, पी नेम इज इक्वल टू P2। क्लियर है? अगर मैं इसको पूरा हटा दूं, फिर से लिखते हैं पाई ऑफ एस नेम, फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट ज्वाइनिंग क्राइटेरिया थीटा ज्वाइन, और थीटा ज्वाइन में पहली कंडीशन कौन सी है, वो है ये वाली। तो बाद एंड क्लॉज लगा रहा हूं, एंड क्लॉज करके सेकंड कंडीशन कौन सी है, ये वाली, और फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर प्रोजेक्ट। तो ऐसे भी मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेरी को लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल ज्वाइन एंड इक्वी ज्वाइन। अब नेचुरल ज्वाइन में एक रूल और पढ़ते हैं। नेचुरल ज्वाइन में अगर मेरे पास कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं रहा, ठीक है, अभी तक जो हमने नेचुरल ज्वाइन किया, हमारे पास क्या था, हमारे पास पी नंबर का एक एट्रीब्यूट कॉमन था, तो ऑटोमेटिकली इक्वालिटी कंडीशन इंपोज कर दिया उसने। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट में मेरे पास 6 एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट नेम्स और रोल नंबर, नेम, एस नेम, सेम, ब्रांच, मार्क्स, पी नंबर। प्रोजेक्ट में मेरे पास है पी नेम और ड्यूरेशन। क्लियर है? तो मेरे पास पी नंबर एट्रीब्यूट नहीं है, या मैं ऐसा बोलूं कि स्टूडेंट और प्रोजेक्ट में ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है जिसका नेम भी सेम हो, डोमेन भी सेम हो, ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। सो द रिजल्ट ऑफ नेचुरल ज्वाइन इज सेम एज द रिजल्ट ऑफ इट्स क्रॉस ज्वाइन। क्लियर है? इसलिए देखिए यहाँ पे आउटपुट जो आ रहा है, क्रॉस ज्वाइन का आउटपुट आ रहा है। आप चाहें तो रन करके दिखा सकता हूं मैं। तो क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये मुझे मिली। फिर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट, तो इसमें एक एट्रीब्यूट कॉमन है। अब उस कॉमन एट्रीब्यूट को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो हम लिखते हैं अल्टर टेबल प्रोजेक्ट ड्रॉप कॉलम। कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है मुझे ड्रॉप करना है पी नंबर, तो मैंने कॉलम ड्रॉप कर दिया।
कॉलम ड्रॉप होने के बाद अब देखते हैं फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो देखिए एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है। अब मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन प्रोजेक्ट। तो देखिए 18 रोज आ रही हैं, 6 into 3 18 रोज आ रही हैं। अगर मैं इसको सेम इसको चेंज कर दूं, अगर मैं नेचुरल ज्वाइन की जगह यहाँ पर मैं क्रॉस ज्वाइन भी लिख दूं, द रिजल्ट इज एग्जैक्टली दी सेम। क्लियर है? अगर मैं कॉमा ऑपरेटर भी लगाता हूं तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट मेरा सेम आएगा। क्लियर है? सो इफ टू रिलेशंस डज नॉट हैव एनी कॉमन एट्रीब्यूट, the result of natural join is same as the result of its cross join। यही आपको यहाँ पे मैंने लिखा है एक्विवेलेंस रूप में। If R of ABC and S of D are two relations, then R cross S is same as R natural join S। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पर है A, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर जो है D और E है। एक भी एट्रीब्यूट जो है कॉमन नहीं है इन दोनों रिलेशन में। So the result of its natural join is same as the result of its cross join। क्लियर है? अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन नेचुरल ज्वाइन एंड इक्वी ज्वाइन। ये हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यूज में या फिर ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल ज्वाइन एंड इक्वी ज्वाइन। क्लियर है? तो डिफरेंस देखिए मैंने नेट से निकाला है, देखते हैं क्या है। नेचुरल ज्वाइन ज्वाइंस टू टेबल बेस्ड ऑन सेम एट्रीब्यूट नेम एंड डेटा टाइप। मतलब हम जो रूल पढ़े थे कि नेचुरल ज्वाइन इज द इक्वी ज्वाइन बेस्ड ऑन द कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन टू रिलेशंस हैविंग सेम नेम एंड सेम डोमेन। तो डोमेन मतलब डेटा टाइप हो गया। Whereas इक्वी ज्वाइन ज्वाइंस टू टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम नेम व्हिच इज स्पेसिफाइड ऑन क्लास। मतलब ऑन क्लास में जो भी बता रहा हूं उसको क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। क्लियर है? दैट मीन्स अगर मेरे पास दो रिलेशन है, दोनों रिलेशन में कॉमन एट्रीब्यूट है मेरे पास, तो मैं उस क्वेरी को नेचुरल ज्वाइन से भी बना सकता हूं, मैं इक्वी ज्वाइन से भी बना सकता हूं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस फायदा ये है कि नेचुरल ज्वाइन में जब लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी क्या हो जाएगी? जो ज्वाइनिंग क्राइटेरिया वो लग जाएगा, लेकिन इक्वी ज्वाइन मुझे ज्वाइनिंग क्राइटेरिया बताना पड़ेगा ऑन क्लास में या वेयर क्लास में जब हम सिलेक्शन करते हैं थीटा ज्वाइन क्रॉस ज्वाइन करके। ठीक है? बट अगर दोनों पर्टिकुलर रिलेशन में मेरा कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है तब भी मुझे क्या करना है? ज्वाइन करना है। वो कौन सा केस होगा? वो ऐसा केस होगा कि चाइल्ड की का नेम डिफरेंट की से डिफरेंट है, तब मैं रिजल्ट इक्वी ज्वाइन से ही निकाल सकता हूं। मैं नेचुरल ज्वाइन से वो रिजल्ट नहीं निकाल सकता, बिकॉज रिजल्ट ऑफ इट्स नेचुरल ज्वाइन इज सेम एज इज रिजल्ट ऑफ इट्स क्रॉस ज्वाइन। तब मेरे क्या हो जाएंगे? ज्यादा रोस आ जाएंगे। ठीक है? तो अगर कॉमन एट्रीब्यूट है तो बेटर टू यूज नेचुरल ज्वाइन, बिकॉज हमें कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं इक्वी ज्वाइन से भी बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है? बट बेटर टू यूज नेचुरल ज्वाइन। सेकंड जो है वही बता रहा, देखिए इन नेचुरल ज्वाइन द रिजल्टिंग टेबल विल कंटेन ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द बोथ द टेबल बट कीप ओनली वन कॉपी ऑफ कॉमन कॉलम। तो कॉमन एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ पे देखा था, कॉमन एट्रीब्यूट का ये क्या कर रहा था? एक ही ऑकरेंस दिखा रहा था। यहाँ पे देखिए ये पी नंबर जो है ये कॉमन है दोनों में, उसका एक ही ये देखिए यहाँ पे भी पी नंबर है, यहाँ पे भी पी नंबर है, कॉमन है, तो इसका एक ही ऑकरेंस दिखा रहा है। डुप्लीकेट ऑकरेंस को क्या कर रहा है? ये रिमूव कर देगा। ये तो ये वही यहाँ पे वही पॉइंट बता रहा है कि कीप ओनली वन कॉपी ऑफ ईच कॉमन कॉलम, जबकि यहाँ पे क्या करता है? डुप्लीकेट ऑकरेंस को भी क्या करता है? कीप करता है। मतलब दोनों ऑकरेंस को क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? सेकंड थर्ड देखते हैं। इन नेचुरल ज्वाइन कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन टू रिलेशंस शुड बी मेंशन डायरेक्टली बाय नेम। मतलब अगर मुझे क्वेरी में लिखना है तो मैं डायरेक्टली पी नंबर लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। यहाँ पर यहाँ पे देखिए पी नंबर को मैं डायरेक्टली लिख रहा था, लेकिन जब मैं इक्वी ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ रहा है? मुझे लिखना पड़ रहा है या तो स्टूडेंट डॉट पी नंबर या तो मुझे लिखना पड़ रहा है प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। कहाँ लिखा था हमने? ये देखिए स्टूडेंट डॉट पी नंबर या प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर। ये तो नेचुरल ज्वाइन का हो गया। थीटा ज्वाइन वाली पर्टिकुलर स्लाइड हटा दी क्या मैंने? हाँ यहाँ देखिए स्टूडेंट डॉट पी नंबर या प्रोजेक्ट डॉट पी नंबर मुझे यहाँ पे क्या करना? लिखना पड़ता है इन केस ऑफ इक्वी ज्वाइन। मतलब जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको कौन सा डिस्प्ले करना है, पहले टेबल का कि दूसरे टेबल का, मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे बताना पड़ता है रिलेशन नेम डॉट ऑपरेटर एंड देन
कॉमन एट्रीब्यूट नेम। क्लियर है? एंड लास्ट जो है वो है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स तो पता ही है आप लोगों को, मैंने बता दिया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिलेशन 1, नेचुरल ज्वाइन रिलेशन 2, और इक्वी ज्वाइन के लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिलेशन 1, इनर ज्वाइन रिलेशन 2, ऑन, और ऑन करके हम ज्वाइनिंग क्राइटेरिया बताते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन नेचुरल ज्वाइन एंड इक्वी ज्वाइन। अब ये मैंने आज 3 टाइप के ज्वाइंस पढ़ाए आपको उन्हें पढ़ाया क्रॉस ज्वाइन विच इज द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा, और उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को थीटा ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन, बोथ आर द डिराइव्ड ऑपरेशंस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। क्लियर है? These two are not basic operations because it can be derived from other operations. क्लियर है? अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? एनी डाउट्स?